अस्सलामुअलैकुम। मैं सोशल मीडिया फैमिली उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़ अमान से होंगे, खुशबाश होंगे। तो आज का वीडियो बहुत ज़्यादा धमाकेदार होने वाला है। आज का वीडियो एक ऐसा वीडियो होगा जो मेरे आज तक के तमाम वीडियोस में से तकरीबन सबसे बेहतरीन वीडियो होगा। वो इसलिए कि आप लोगों को याद होगा कि मलिक रियाज जो हैं वो अब अपनी तमाम कश्तियाँ चला चुके हैं। मलिक रियाज को पता है कि अब उनका बचना नामुमकिन है और मलिक रियाज मुल्क से फरार हो चुके हैं और पीछे बैरिया टाउन के जो हालात हैं और जो उन्होंने कब्जे किए हैं वो आज सब आपके सामने हैं। पिछले दिनों मलिक रियाज के जो ऑडियोज लीक हुई हैं उसमें उन्होंने कहा था कि खुदकुशी करने से पहले मैं सबके नाम खोल के जाऊंगा और किसी को भी मैं नहीं छोड़ूंगा। ऐसे में मलिक रियाज ने अब बहरिया टाउन की तरफ से अपने 3 पेपर्स को रिलीज किया है जिसमें बड़े बड़े जयद सहाफियों के नाम लिखे हुए हैं और वो तमाम सहाफियों के नाम लिखे हैं जो पे रोल पे थे मलिक रियाज के, यानी कि उनसे मंथली पेमेंट्स लिया करते थे। ना सिर्फ पेमेंट्स लिया करते थे बल्कि बकायदा तौर पे उनके पालतू कुत्ते बन के वो जिंदगी गुजार रहे थे। मलिक रियाज ने उनकी कोई इज्जत नहीं छोड़ी। आज तक उनको जो जो पैसा खिलाया है वो तमाम तफसीलात, उनके अकाउंट नंबर्स, किस किस ब्रांच से किस किस सहाफ़ी को कितना कितना पैसा गया है, किस किस सहाफ़ी ने किस किस वक्त पर अपनी शादी के लिए पैसा लिया है, अपनी बीमारी के लिए पैसा लिया है, अपने टूर के लिए पैसा लिया है, अपने प्लॉट के लिए पैसा लिया है या अपना घर उनसे लिया है, यहाँ तक कि अपनी फैमिलीज को उनके आगे बेच दिया है। जी हाँ, फैमिलीज को बेचने वाली बात ही हो गई। तो आज मैं उन उन सहाफ़ियों के नाम तो लूंगी ही जिनको सुनने के बाद आप लोग कहेंगे कि तो एक्सपेक्टेड था ही, लेकिन ऐसे ऐसे सहाफ़ियों के नाम भी हैं जिनको सुनने के बाद आप शशदर रह जाएंगे, हैरान रह जाएंगे। तो चलिए जनाब शुरू करते हैं। मैं आपको बताती हूँ कि मलिक रियाज ने किन किन के नाम अभी तक लीक कर दिए हैं। मलिक रियाज जो हैं उनका पिछले दिनों एक ऑडियो भी लीक हुआ था जिसमें उन्होंने कहा था कि मैं किसी का कोई राज नहीं रखूंगा और मैं सब कुछ जो है वह सबके सामने खोल कर रख दूंगा। अब मलिक रियाज से जो माली फायदा हासिल करने वाले सहाफ़ी हैं उनकी बकायदा तौर पे बहरिया टाउन ने एक फहरिस्त जारी की है। ये मलिक रियाज के पे रोल के ऊपर सहाफ़ी काम करते थे बकौल उनके, और हामिद मीर, मुबशिर लुकमान, आफ्ताब इकबाल और मेहर बुखारी ये कुछ इस तरह के लोग हैं जिनके बारे में तो सबको शक था कि शायद ये पैसे लेते होंगे, बल्कि आफ्ताब इकबाल साहब के ऊपर मुझे कोई शक नहीं था। लेकिन पिछले दिनों में ये एक रूमर फैली थी कि जी आफ्ताब इकबाल साहब का जो फार्म हाउस है या जो उनकी जायदाद है वो भी मलिक रियाज ने उनको गिफ्ट की हुई है, लेकिन हमें लगा कि ये सब झूठ है, ये सब बोगस बात है। अब बहरिया टाउन की तरफ से बकायदा तौर पे लिस्टें जारी की गई हैं जो कि इस वक्त स्क्रीन के ऊपर आपको नजर आ रही हैं और मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ। सबसे पहले नाम आता है जी मुबशिर लुकमान का। इसके ऊपर लिखा हुआ है कि उन्होंने 2 करोड़ 85 लाख रुपए जो हैं वो 3 इंस्टॉलमेंट्स में नेशनल बैंक के अंदर जो है वो लिए और इसके अलावा मुबशिर लुकमान ने उनसे मर्सिडीज बेंज ली बतौर रिश्वत। सेकंड नंबर पर डॉक्टर शाहिद महमूद आते हैं। उन्होंने 1 करोड़ और 7 लाख रुपए लिए और इसके अलावा जो है उन्होंने नेशनल बैंक के अंदर ये तमाम अमाउंट हासिल की और 7 फुली पेड ट्रिप्स जो हैं उनके दुबई के वो करवाए। इनको किसने? मलिक रियाज ने, इंक्लूडिंग होटल और स्टेज और कार के जो एक्सपेंसेस हैं वो भी सारे के सारे डॉक्टर शाहिद को मलिक रियाज ने अदा किए। यानी कि इनके इंटरनेशनल टूर्स करवाए, इनको होटलिंग वहां पे करवाई, शॉपिंग कराई, वहां पे गाड़ियां इनको दी, उसके अलावा 1 करोड़ पे और 71 लाख रुपए भी साथ में इनको दिए। अब बात कर लेते हैं जी तीसरे सहाफी की, वो हैं जी नजम सेठी। नजम सेठी का नाम सुन के जो है ना मैं बड़ी हैरान हुई हूँ, क्योंकि नजम सेठी की जो मिसेज हैं जुगनू मोहसिन, वो इतनी रिचेस्ट फैमिली से ताल्लुक रखती हैं कि जब पाकिस्तान बना था तो बताया जाता है कि जो जुगनू मोहसिन की फैमिली है उन्होंने पाकिस्तान को कर्जा दिया था। यानी इतनी रिच फैमिली से जुगनू मोहसिन का ताल्लुक है। और आप अंदाजा करें कि कोई सोच भी नहीं सकता था कि नजम सेठी साहब भी जो हैं वो इनके पे रोल पे थे। लिखा हुआ है कि रिसीव्ड 1 करोड़ और 94 लाख, यानी कि तकरीबन 2 करोड़ पे इन्होंने वसूल किए। इसके अलावा 1 कनाल का प्लॉट इन्होंने वसूल किया बहरिया टाउन लाहौर के अंदर। 3 फुली पेड ट्रिप्स यूएसए के इन्होंने किए, इंक्लूडिंग होटल और स्टेज। यानी कि नजम सेठी को 1 करोड़ 94 लाख यानी 2 करोड़ पे अदा किए गए। 1 कनाल का उनको प्लॉट दिया गया बहरिया टाउन के अंदर। 3 उनको फुली पेड ट्रिप्स जो हैं वो यूएसए के करवाए गए, विद शॉपिंग, विद ट्रिप्स और विद गाड़ियां। इसके अलावा मनी ट्रांसफर्स उनको की गई मुस्लिम कमर्शियल बैंक के थ्रू, मेन बुलेवार्ड डीएचए के थ्रू। इसके अलावा अकाउंट टाइटल्स वहां पर दिए गए हैं और अकाउंट नंबर्स दिए गए हैं और आगे अकाउंट के उनको के कोड्स भी वहां पर दे दिए गए हैं। इसके अलावा आते हैं जी कामरान खान साहब। जी आपके प्यारे सबके राज दुलारे कामरान खान साहब जो हैं उन्होंने रिसीव किए हैं जी 62 लाख रुपए
और उसके अलावा 2 करोड़ रुपए उन्होंने एज वाज प्रॉमिस्ड, यानी उनके साथ 2 करोड़ रुपए मजीद प्रॉमिस किए गए थे। उसके अलावा एक घर उनको दिया गया बहरिया टाउन के अंदर, बट डिडंट रिसीव इट अंटिल मई 2012। और आगे कहा है कि मनी ट्रांसफर फ्रॉम एनसीबी बैंक लिमिटेड बहरिया टाउन ब्रांच से उनको पैसे जो हैं वो दिए गए, और आगे उनका अकाउंट नंबर लिखा हुआ है। इसके बाद हसन निसार साहब आते हैं। वो हसन निसार जब जो कहते हैं, अरे तुम लोगों को क्या पता है, तुम लोगों को क्या पता है मुल्क के अंदर क्या हो गया है, उनको खुद नहीं पता कि वो क्या क्या कुछ करते रहे। तो बस अस्तगफिरुल्लाह। हसन निसार साहब के बारे में लिखा हुआ है कि उन्होंने 1 करोड़ और 10 लाख रुपए वसूल किए। 10 मरले का प्लॉट उन्होंने बहरिया टाउन में वसूल किया। मनी ट्रांजैक्शंस उन्होंने करवाई, अकाउंट टाइटल्स उनके दिए हुए हैं। और उसके बाद हबीब बैंक लिमिटेड एलडीए प्लाजा ब्रांच लाहौर से उनको पैसे जो हैं वो ट्रांसफर किए गए। और इसके अलावा उनको जो है वो स्विफ्ट गाड़ी भी दी गई। सुभान अल्लाह। आगे हामिद मीर साहब। हामिद मीर साहब जो सबसे बड़े लोटे हैं, जो जो हुकूमत होती है ना उसके अपोजिशन का साथ देना शुरू कर देते हैं, और असल मकसद उनका एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ जो है ना वो ये करना होता है। वाह। अब मोहतरम जो है वो जरा सुनिएगा, ऊपर लिखा हुआ है रिसीव 2 करोड़ एंड 50 लाख, यानी कि 2.5 करोड़ रुपया लेकर अभी तक मलिक रियाज से खा चुके हैं। 5 कनाल का प्लॉट उन्होंने इस्लामाबाद में लिया है मलिक रियाज से। मनी ट्रांसफर हुई है उनको एनसीबी बैंक के थ्रू, और उसके अलावा बहरिया टाउन ब्रांच के थ्रू, और आगे उनका अकाउंट नंबर जो है वो मेंशन कर दिया गया है। इसके अलावा कौन कौन से सहाफ़ी इसमें शामिल हैं जरा सुनिएगा। इसमें है जी मजहर अब्बास साहब। मैं तो उनको बड़ा शरीफ आदमी समझती थी, यकीन करें जियो पे एक दफ़ा मेरी उनसे मुलाकात भी हुई थी, और मैं समझती थी कि इनसे ज़्यादा माकूल आदमी कोई नहीं है। अब बात कर लेते जी मजहर अब्बास साहब की। तो इन्होंने रिसीव किए हैं जनाब जी 50 लाख रुपए। उसके बाद 10